नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर मैं पढ़ाता रहूं ना तो रात खत्म हो जाए। आपके में 4 टाइप के अंदर चीजों को खत्म किया, अपन 1-2 और पढ़ लेंगे जहां से सवाल आ रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं। चलो सबसे पहला टाइप दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजें मिलके एक बन जाएंगी, जैसे आप और वो मिलके एक, अभी नहीं होने वाले हो, पढ़ लो 10th में। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये हो तुम सिंगल, तो दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए और बी मिलके ए बी बन गए, पी क्यू आर बन के एक्स बन गया एक साथ, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। चलो भाई इसके एग्जांपल देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका जो बोर्ड में कई बार आता है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.1, यहां पे मैग्नीशियम रिबन लिया और बर्नर से उसको हमने जला दिया हवा की प्रेजेंस में। तो भाई मैग्नीशियम का रिबन क्या किया, जो सराउंडिंग की एयर है उसमें से ऑक्सीजन लिया फ्रॉम एयर। मैग्नीशियम रिबन आपने जलाया तो इसने क्या किया, अगल बगल से ऑक्सीजन को सक किया, और ऑक्सीजन सक करके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। कैसा होता है, व्हाइट पाउडर। तो पूछते हैं कि भाई व्हाइट पाउडर किस चीज का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बड़ी खतरनाक चीज इसमें एक ये है कि जब ये रिएक्शन होता है तब बड़ा धूम धड़ाके से होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की शादी जो होती है ना, बड़ी बेटा धूम धड़ाके से, पड़ाके बहुत बचते हैं, तो बहुत एनर्जी निकलती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व। टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगल बगल का तापमान बढ़ जाता है, और साथ साथ आंखों को चुभने वाली रोशनी निकलती है, पूरा जग रोशन हो जाता है। ऐसे शादी सेलिब्रेट होती है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस डेजलिंग व्हाइट लाइट। द रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट। अब बेटा जिस रिएक्शन में बाहर हीट निकल जाए, जहां बाहर हीट निकल जाए, ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, एक्सो बाहर, थर्मिक मतलब हीट, बाहर की तरफ हीट निकली, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन देखो, दो चीजें मिलकर एक बनी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो गया, साथ साथ इसमें हीट निकली तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया। और क्या हुआ, जल्दी से मैग्नीशियम रिबन हवा में से ऑक्सीजन खींचा, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट बनाया, बहुत सारी लाइट निकली, बहुत सारी एनर्जी निकली, और क्या हुआ, इसको हम एक्सोथर्मिक, यही चीजें यहां लिखी हैं। मैग्नीशियम बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, वेरी ब्राइट लाइट, बहुत ब्राइट लाइट के साथ। अब व्हाइट MgO पाउडर इन वॉच ग्लास क्या बना भाई, व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया। और क्या हुआ, हीट एनर्जी रिलीजेस, हीट एनर्जी निकलती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। याद रखना भाई, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक दोनों का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, इस रिएक्शन को याद करने का एक तरीका मैंने बनाया है, ये भी हमारा एक पुराना तरीका था, जरा सीखें। तो हमने क्या किया, हमने एक फॉक्स ली, फॉक्स दिख रही है, फॉक्स, आप लोग इमेजिन करें दिमाग में एक फॉक्स, फॉक्स का मतलब ऑक्सीजन। वो फॉक्स कूद गई एक मग में, मग मतलब बेटा समझ में आ गया होगा, मैग्नीशियम। एक ऑक्सीजन, एक फॉक्स कूद गई मग में, और क्या हुआ, मग में से ढेर सारी डेजलिंग व्हाइट लाइट निकली, हर जगह व्हाइट हो गया। तो बेटा ये बन गया व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम, ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या बना, व्हाइट पाउडर, MgO, और क्या निकली, डेजलिंग व्हाइट लाइट निकली। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें सोच सकते हो, अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं मजा आया कोई बात नहीं। दिमाग में इमेजिन करो, एक फॉक्स है, दौड़ के आई, एक मग में कूदी, फॉक्स मतलब ऑक्सीजन, मग मतलब मैग्नीशियम, उसमें से ढेर सारी, फिर जैसे ही कूदी तो लाइट निकली और बहुत एनर्जी निकली। ऐसे दिमाग में याद रह सकता है। बेटा रिएक्शन बैलेंस भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे सैगी सैगी रखी है, आप बैलेंस कर लोगे अब तो खुद। सबसे पहले मेटल, मैग्नीशियम एक है, फिर नॉन मेटल कोई नहीं, ऑक्सीजन इधर 2, इधर 1 है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2, लगाते ही मैग्नीशियम बिगड़ गया, इधर 2 मैग्नीशियम तो इधर भी 2। ठीक है। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर। इस रिएक्शन के पहले हम मैग्नीशियम को पहले सैंड पेपर से इसे घिसते हैं, इसे पहले क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है ना, बड़ा बदमाश है, इधर उधर की ऑक्सीजन पे भी मुंह मारता है, बेवजह रिएक्शन करके बैठा रहता है, वो पहले ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बैठा रहता है, तो हम उसको रगड़ देते हैं कि भाई मैग्नीशियम साफ हो जाए ताकि हम असली वाला रिएक्शन करा पाए, है ना। आप सोचो, आपकी खुद की ऑलरेडी एक बंदी है, तो क्या दूसरी बंदी की तरफ आप, तुम तो शैतान हो, तुम तो चले जाओगे। और अगर उसको पता चल गया तो हाँ, तो क्या करोगे, पहले इधर ब्रेकअप तो उधर, करना नहीं है, सब मारेंगे, वो समझ में आ गया। तो मैग्नीशियम की भाई कहानी ये है कि पहले से ही ऑक्साइड की लेयर बनी रहती है, तो हम सैंड पेपर से उसको रब करते हैं, तब ये रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, वो विग्रसली रिएक्ट कर लेता है, बड़ा रिएक्टिव है यार, तुम्हारी तरह।
वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम आइज। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इसको आंखों से साहब दूर रखिएगा, और ये तो आप समझ भी गए होंगे क्यों रखना है। क्या निकल रही है इसमें से? डेजलिंग व्हाइट लाइट, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की शादी में पूरा समाज सेलिब्रेट कर रहा है, तो आंखों से दूर रखना है। तो सवाल पूछा गया है वाई टू कीप अवे फ्रॉम आइस, क्यों भैया? क्योंकि रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत हीट निकल रही है। डेजलिंग व्हाइट लाइट, रोशनी निकल रही है इतनी ब्राइट कि तुम थोड़ी देर तक कुछ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, आंखें चौंधिया जाएगी, तो ऐसा मत करना। क्वेश्चन है देखिए सीबीएसई 2023 में आया है, मेटल रिबन एक्स, एक मेटल रिबन एक्स है, बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, समझ गए होगे एक्स क्या है? मैग्नीशियम है। फॉर्मिंग अ व्हाइट ऐश वाई, बेटा ये व्हाइट ऐश वाई क्या हो गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड टाइप ऑफ रिएक्शन आर, बता दो बेटा। एक्स क्या हो गया? मैग्नीशियम, वाई क्या हो गया? व्हाइट ऐश, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट बेटा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगला एग्जाम्पल है वो है क्विक लाइम का पानी के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ड लाइम बनाना। पहली बात तो क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। ये बेटा पानी के साथ रिएक्ट करता है, ये भी विग्रसली ही रिएक्ट करता है, बहुत जोर शोर से रिएक्ट करता है ये भी, और रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अब जो ब्रैकेट में एक्वस लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये वाटर सॉल्युबल है, पानी के सोल्यूशन के साथ। किसी चीज के आगे अगर एक्वस लिख दे तो मतलब पानी के सोल्यूशन, सब धीमे धीमे बताता जाऊंगा। यहाँ देखो सॉलिड लिखा है समझ में आता है, लिक्विड लिखा है समझ में आता है, यहाँ एक्वस लिख दिया। एक्वस क्यों बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, पानी में डाला तो क्या बन गया? वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, प्लेग लाइम। और बेटा ये विग्रस है, ये रिएक्शन में क्या निकली? हीट निकली। अगर बाहर हीट निकली, बाहर निकली तो एक्सो, हीट तो थर्मिक, तो एक्सो थर्मिक, और कॉम्बिनेशन तो हो ही गया, दो ही लोग मिलके एक लोग बन गए। ठीक, तो ये देखिए ये भी आपकी एक्टिविटी 1.4 है। क्या है? बीकर लिया हमने, पानी लिया, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला, कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लेग लाइम बन गया। हाथ लगाया तो तत्ता, तत्ता मतलब गरम भाई, एक्सोथर्मिक। अब इसमें ये याद रखना हमेशा क्विक लाइम, देखो ये चैप्टर में थोड़ी चीजें याद रखने वाली। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्विक लाइम में पानी डाला तो स्लेक लाइम बनी। अच्छा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। राइज इन टेम्परेचर होगा, क्यों होगा आप समझ ही गए हो, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, बहुत हीट निकल रही है। क्यों हो रही है एक्सोथर्मिक? क्योंकि क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर, बहुत जोर शोर से एकदम धूम धड़ाके से रिएक्ट करता है। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बेटा धीमे धीमे पानी डालेंगे, सोचो एक बार में डाला बड़ूम हो गया, तो वाटर क्यों स्लोली स्लोली डालते हैं क्विक लाइम में? क्योंकि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैसे याद रखेंगे? रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या हाईली। एग्जाम्पल किसका हो गया बेटा? ये कॉम्बिनेशन का दिख ही रहा है, दो चीज जुड़ के एक चीज, और एक्सोथर्मिक का भी हो गया। क्विक लाइम का यूज होता है सीमेंट बनाने में, याद रख सकते हैं, क्विक लाइम इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। ये बेटा स्लेक लाइम बन गया। अच्छा अब इसको भी याद करने का एक तरीका बताया, आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना साहब ऐसे तो आप याद कर ही रहे थे। किसने किसने ये ऐप सुना है क्विकर? क्विकर पे नहीं होता सेकंड हैंड चीजें बिकती है, तो आप क्विकर पे गए सेकंड हैंड नींबू लाइम खरीदने। क्विकर पे आप गए और ऐप खोल के क्या खरीद रहे हो? सेकंड हैंड लाइम। तो ये क्या बन गया? क्विक लाइम। क्या बन गया बेटा? क्विक लाइम। क्विक लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट। इसको आपने नींबू खरीदा कहां से? क्विकर पे आपने नींबू ऑर्डर किया, क्विकर पे उस ऐप पे आपने नींबू लाइम, क्विक लाइम, लाइम घर आया, आपने उसको पानी में डाला। किस में डाला? पानी में। नींबू पानी पीने का मैंने साहब पैसा नहीं है तो क्या हुआ, सेकंड हैंड नींबू खरीद लेंगे, किसी की दूसरे फ्रिज से ले लेंगे। चुराना नहीं, टीचर ये सब क्या बता रहे हो। हाँ तो भाई क्विकर से हमने नींबू ऑर्डर किया सेकंड हैंड, और नींबू को हमने पानी में डाल दिया। पानी में नींबू डालने के बाद क्या हुआ? पानी में से सांप बाहर निकल के आ गया। ये सब चीजें इमेजिन करो, हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ऊट पटांग बातें जैसे स्कूल में टेररिस्ट आ जाए सोचते थे और हम सबको बचाएंगे, हाँ वैसे। तो भाई पानी के अंदर नींबू डाला, उसमें से क्या निकला है? सांप, स्नेक। स्नेक मतलब स्लेक्ड लाइम। क्या बन गया बेटा? स्लेक्ड लाइम। नींबू पानी में से क्या निकल आया? स्नेक। तो क्या बन गया? स्लेक लाइम। स्लेक लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और भाई सांप बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? एनाकोंडा की तरह आग बरसा रहे हैं। आग, आग का मतलब हीट निकल रही है रिएक्शन में। तो देखो ये रिएक्शन आपको पूरा याद रहेगा। स्टार्ट करो। हमने क्विकर से सेकेंड हैंड लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड मंगाया, और क्या मन था? नींबू पानी का। पानी नींबू, सो नींबू को मंगा किस में डाला? पानी। तो क्विक लाइम किस में गया? पानी।
पानी में डालते ही क्या हुआ नींबू, अरे भैया सांप निकल के बाहर आ गया, स्नेक यानी स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ सांप बाहर निकल के आग बरसा रहा है यानी हीट इज इवॉल्व। देखो पहला वाला रिएक्शन भी तुम्हें याद है, मैग्नीशियम वाला कौन थी, एक फॉक्स, फॉक्स मतलब ऑक्सीजन, किसमें गई, मग, मग मतलब मैग्नीशियम, जाते ही क्या हुआ, डेजलिंग व्हाइट लाइट, हर तरफ व्हाइट 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 पाउडर, व्हाइट लाइट, एनर्जी निकल रही है, मैग्नीशियम। याद हो गया ना, ऐसे चीजें आप याद रख सकते हो, इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो भी याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा साहब, कुछ क्वेश्चन है सीबीएसई में आए हुए, सब क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही बात है। क्विकलाइम रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दोनों बात सही है। क्विकलाइम बोले तो याद रखेंगे बार बार, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, हीट बाहर देता है, और विग्रेसली। स्टेटमेंट ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, और बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि विग्रेसली रिएक्ट करता है तभी तो हीट निकलती है, जब किसी से जोर थोड़ के लड़ोगे क्या होगा, तभी तो खून निकलेगा। हाँ, तो बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो बार बार स्लेग्ड सॉरी क्विकलाइम reacts vigorously with water to produce slaked lime calcium hydroxide. The reaction can be classified as, ये रिएक्शन क्या है बेटा, देखो दो चीजें मिलकर एक बन रही, कॉम्बिनेशन, और साथ में याद है इसमें क्या निकलता है, हीट, तो हीट मतलब एक्सोथर्मिक, तो ये कॉम्बिनेशन भी होगा और एक्सोथर्मिक, तो ए और बी दोनों सही, तो ए और बी दोनों सही। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बैलेंस किया था कि नहीं रिएक्शन हम लोग ने, एक बार देख लेते हैं। कैल्शियम एक बैलेंस, हाइड्रोजन दो बैलेंस, ऑक्सीजन दो, इधर एक और इधर भी दो, बैलेंस है अपने आप, देखो कैल्शियम एक, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन भी दो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए कॉम्बिनेशन के, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्विकलाइम का पानी के साथ रिएक्शन, और दोनों ही साथ साथ एक्सोथर्मिक भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो पूछ रहा है कि 2023 में फिर से क्वेश्चन दे दिया, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, अब तो तुमको याद हो गई, क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर मतलब H2O, इधर क्या बनेगा, स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, तो देख लो क्विकलाइम पानी, इधर देखना है, ये बना स्लेग्ड लाइम, नहीं हाइड्रोजन तो नहीं निकलता, हीट निकलता है, ये हो गया ठीक। अच्छा एक चीज और याद रखना, आप लोगों ने घर में देखा होगा कई बार पापा कहते हैं व्हाइट वॉश करा देते हैं, चमक जाएगी अंदर की दीवार, आज व्हाइट वॉश होगा, और उस दिन लेबर आता है व्हाइट वॉश करता है, उस दिन तो सबसे गंदी लगती है दीवार। कभी हुआ है घर में व्हाइट वॉश, पापा बोलते हैं ना दीवार चमक जाएगी, और तुम देख रहे हो दीवार तो बड़ी मटमैली लग रही है जिस दिन व्हाइट वॉश हुआ, और 2 दिन बाद पूरी दीवार चमकने लगती है, तो वो क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, जो व्हाइट वॉश होता है बेटा वो क्या होता है, वो स्लेग्ड लाइम ही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीवार के ऊपर हम क्या लगा देते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाते हैं इसको, क्विकलाइम से, कैल्शियम ऑक्साइड से, इसमें डालते हैं उसको वाटर में, क्या बनता है, स्लेट लाइम। इसको दीवार पे पेंट कर दिया, अब ये क्या करता है ना, अगल बगल की कार्बन डाइऑक्साइड खाता रहता है, दीवार पे लग के अगल बगल की कार्बन डाइऑक्साइड को खाता रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड खाई और क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा इसको बोलते हैं लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन, ये नोट्स आपको दे दूंगा, आपको याद रखने होंगे, लाइमस्टोन, और यही चमकता है बेटा, साथ में क्या निकला, वाटर निकला। एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, उसके बाहर आपको कुछ नहीं जानना है, अगर आपका बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड है तो कुछ नहीं जानना है, तो बेटा हाँ जानना है, अगर कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ना है तो वो हम अलग पढ़ाते हैं, आज तो बोर्ड का लेक्चर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने दीवार पर इसे मारा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो।